नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौर। फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा पापा की परी। हाँ मित्रों, ये बात सभी लोग जानते हैं कि एक पिता चाहे सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट करता हो, भले ही वो कोल्ड में बोरे डालता हो या भट्टे पर पल्लेदारी करता हो, लेकिन हर पिता अपनी बेटी को बहुत चाहता है। जान से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं ये पापा की परी। ये इतनी दुलारी होती हैं कि इनके लिए क्या कहा जाए। आप बेशक खेत से ही घूम कर क्यों ना हो, लेकिन जब आप बेटी के सामने नज़र आएंगे तो वो तुरंत खुश हो जाएगी, पापा आ गए, पापा आ गए। बहुत प्यार करती हैं ये पापा की परियां। मित्रों, कितने लाड़ प्यार से पालते हैं इन्हें सब गार्जियंस। बेटियां बहुत ही दुलारी होती हैं। यही बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो पिता को सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से बेटी का विवाह करना पड़ता है। अपने दिल के टुकड़े को दूसरे के हाथों में सौंपना पड़ता है। पिता एक जिंदा लाश की तरह अपनी बेटी की विदा करता है। कलेजे पर पत्थर का टुकड़ा रखकर बेटी को विदा कर देता है, क्योंकि ये सामाजिक रीति है कि बेटी आखिर पराई होती है। मित्रों, जब बेटियां ससुराल जाती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बेटियां शुरू से ही बिगड़ी हुई होती हैं। बेटियां कोई गलत नहीं होती हैं। बेटियों के साथ ससुराल में जब बुरे व्यवहार किए जाते हैं तो बेटियां मजबूरन उन्हें जवाब देने लगती हैं। अगर एक सास भी उस पापा की परी को अपनी बेटी जैसा समझे तो वो बेटी भी माँ जैसा प्यार देगी, सम्मान देगी। लेकिन मित्रों, अधिकांश घरों में ऐसा ही होता है कि उन पापा की लड़ैती बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे प्यार से बोला नहीं जाता। अरे कितना त्याग करती हैं ये बेटियां। शायद कौन कर पाएगा इन बेटियों कितना त्याग। एक बेटे को बड़ा करें आप, शादी कर दें उसकी और उससे कहें कि आप जाओ अपनी ससुराल में रहो जाकर, वो ज़िंदगी भर ससुराल रहेगा, तो उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने बेटा बड़ा किया था, क्या गुजरेगी उनके दिल पर। लेकिन बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही हृदय के मजबूत वो पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को विदा करते हैं, पालन पोषण खुद करते हैं, हारी परेशानी में खुद साथ देते हैं, लेकिन बड़े होने पर बेटियों को विदा कर देते हैं और जीवन भर के लिए कर देते हैं। और वो पापा की लड़ैती परी, प्यारी परी क्या करती है, यहाँ आकर आप लोगों के लिए भोजन पकाए, आपके झाड़ू बर्तन करे, जूठे बर्तन धोए, सारे काम करती है, फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कितनी बुरी बात है मित्रों। अरे उन माँ बापों को ये सोचना चाहिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आपके जो बेटे हैं और बेटों को जो बेटियां ब्याही गई हैं, जो आपकी बहुएं हैं, वही बेटे और वही बहू आपके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। आप खुद अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। आप स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक सास को सोचना चाहिए कि यही बहू हमें वृद्धावस्था पर रोटी देगी, यही हमारी सेवा करेगी समय आने पर। लेकिन नहीं, सास के जब तक हाथ पैर चलते हैं, जब तक वो खाना बना लेती है, चल फिर घूम लेती है, तब तक वो मालकी अपनी ही रखती है और बहू को बेवजह के रुआब दिखाया करती है। मित्रों, गलत है। वो मेरी समझ में वो सास ही ना समझ है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अपनी बहुओं के साथ। अरे जब आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करेगी तो क्या पड़ोस वाली बहू आपकी सेवा करने आएगी? कभी नहीं आएगी। आप गांव घर में नाते रिश्तेदारी में किसी की बहू को कितना भी प्यार दें, लेकिन वो आपकी कभी नहीं हो पाएगी। अरे जो आपकी है आप उसको ही अपना बना कर रखें, आपके लिए यही बहुत कुछ है।
हम देखते हैं आजकल पिता पुत्र में विद्रोह होते हैं। उनका कारण ये है कि उन पिताओं को हम कैसे बुद्धिमान कहें। अरे जो पुत्र आपने पैदा किया है वो आपसे विद्रोह कैसे कर रहा है। कहीं न कहीं महोदय जी आपका भी फॉल्ट है। या तो आप तानाशाही की वजह से अपने पुत्र को पुत्र समझते ही नहीं। आपका पुत्र अगर आपको अच्छी राय भी दे तो आप उस पर चिल्ला पड़ेंगे, नाराज़ होने लगेंगे कि नहीं हम तुम्हारे बाप हैं। अरे यार आप बाप हो, ये किसने मना किया कि आप बाप नहीं हो। लेकिन हो सकता है कि आपका बेटा आपको अच्छी राय दे रहा हो तो उसकी भी कभी मान लिया करो। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक तानाशाही चली आ रही है। पहले राजा महाराजाओं की तानाशाही रही, फिर अंग्रेज़ों की तानाशाही रही, अब एक गुलाम प्रथा चली आ रही है शुरू से आज तक। आज घर में कलेश क्यों है, घर में विद्रोह क्यों है। एक पिता पुत्र पर अपना पूर्ण रूपेण शासन दिखाना चाहता है। एक सास अपनी बहू को पूर्ण रूपेण अपना शासन दिखाना चाहती है कि जी मैं इस घर की महारानी हूँ, मेरा ही आदेश चलेगा, मेरी आज्ञा का पालन होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए सजाए जो भी वो मुकर्रर कर दे, जो भी वो डिक्लेयर कर दे, क्लियर कर दे, ऐसा होता है। लेकिन मित्रों कितने नासमझ होते हैं ये माता पिता। अरे जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं वो कभी भी अपनी बहुओं और अपने बेटों के साथ विद्रोह नहीं करते। उन्हें मालूम है कि यही हमारे बुढ़ापे की कमज़ोर शरीर की लाठी हैं, यही हमारा सहारा है। मित्रों अधिकांश घरों में आप देखो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार ही होते हैं, और होते नहीं हैं, होते चले आए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर पंक्ति में कहा है कि हाय अवला तेरी यही कहानी, हाय अवला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। कि अवला की आंचल में तो दूध होता है लेकिन आँखों में उसकी पानी होता है। अवला को यहाँ अवला ही समझा गया। नारी को कभी उचित सम्मान नहीं मिला। गलत है, गलत है। आप पति हैं तो आप कुछ भी करेंगे। आप पति हैं तो आप समाज में किसी की भी बहन बेटी को गलत देखेंगे, वो चलेगा आपको। गलत बात है। अगर आपकी पत्नी अच्छी है, वो जब अपने पति को मानती है तो आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं मानते हो। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, अन्याय क्यों कर रहे हैं आप। अगर पत्नी नहीं देखती है तो कम से कम भगवान तो देखता है। उस परम पिता परमात्मा को डरो जिसके सामने आप अन्याय कर रहे हैं। अन्याय पत्नी के साथ हो, अन्याय भाई के साथ हो, या अन्याय मित्र के साथ हो, आप दुर्व्यवहार किसी के भी साथ करें, हो सकता है एक बार वो ना समझ पाए आपकी बुरी भावनाओं को, लेकिन भगवान सबकी बुरी भावनाओं को समझता है। हर किसी के बुरे विचारों को ईश्वर समझता है। इसलिए मित्रों बुराई से दूर रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें। अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो मेरी समझ में चाहे आपके बच्चों की शिक्षा कम हो, लेकिन आदर्श की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उन्हें आदर्शवादी बनाएं, ताकि आपकी वृद्धावस्था शान से कट सके। क्या होगा, आपने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया और आपका बेटा आदर्शवादी ना निकला। ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे गांव घर के पास में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके पिता 80-90 बीघा के जोता थे, लेकिन पिता के एक्सपायर होते ही बेटों ने खेती की तो बात छोड़ो, मकान की भी एक ईंट नहीं रखी। क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ उनके मेहनत करने से, उनके इतनी प्रॉपर्टी बनाने से। उन्होंने अपने बेटे में आदर्श नहीं स्थापित कर पाए थे। अगर आदर्श स्थापित होते तो बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चों को आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह
भरत जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह आदर्श डालें। आदर्श तभी पढ़ेंगे जब आप स्वयं आदर्शवादी बन जाएंगे। अगर आपके अंदर आदर्शों की कमी है तो बच्चे आपसे ज़्यादा बेकार निकल जाएंगे। अच्छा मित्रों, अब हम यहीं इसी वीडियो में अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, जगत जननी मैया पार्वती जी की जय।